हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 2 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड? तो ऑप्शंस हैं मनोज सिन्हा, रघुबर दास, सीवी आनंद बोस या फिर संतोष कुमार गंगवार। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तभी झारखंड के सीएम पद की शपथ ली है मिस्टर सोरेन ने, और उन्हें शपथ किसने दिलाई है? यहाँ के गवर्नर ने। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। Which award did Toxic win at the 55th International Film Festival of India in गोवा? गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में टॉक्सिक ने कौन सा पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55th एडिशन की, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम पणजी गोवा में समाप्त हो गया है, एंड हो गया है। और इस फेस्टिवल के लिए ऑस्ट्रेलिया कंट्री ऑफ फोकस रहा। इसमें जो जूरी थी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, इसमें एंथोनी चेन, एलिजाबेथ कार्लसन, फ्रैन बोजिया, जिल पिलकॉग और जूरी चेयरपर्सन थे आशुतोष गोवारिकर। तो एक फैक्ट तो यहाँ से निकल के आता है कि जूरी चेयरपर्सन आशुतोष गोवारिकर थे भारत के। अब इसमें हम अवार्ड्स देख लेते हैं, किसको क्या अवार्ड्स मिला है। तो टॉक्सिक ये एक मूवी है, इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फिल्म। ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा इसको। और इसके जो डायरेक्टर हैं या फिल्म मेकर हैं वो सोले ब्ल्यूवेट हैं, जो कि एक लिथुआनियन फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर हैं। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर। ये अवार्ड दिया गया है रोमानिया के राइटर एंड डायरेक्टर बोगडैन मोरेसेनो को, इनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम। नेक्स्ट अवार्ड है सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर मेल। ये दिया गया है क्लेमेंट फेवियो को, इनकी फिल्म होलिकाओ के लिए। नेक्स्ट अवार्ड है सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फीमेल। ये अवार्ड दिया गया है वेस्टा मतुलित और लीवा रुपिकेट को, इनकी फिल्म टॉक्सिक के लिए। आगे इसी को कंटिन्यू करें अगर हम, तो स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है फ्रेंच फिल्म मेकर लुइस कोरवॉइसियर को होलिकाओ मूवी के लिए। बेस्ट डेब्यू फीचर फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर ये दिया गया है फैमिलियर टच को, और अमेरिकन डायरेक्टर हैं इसके सारा फ्रीडलैंड। नवजोत बांदीवादकर, इनकी जो मराठी फिल्म है घराट गणपति, इसके लिए इन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है। आगे अगर हम बात करें ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, तो ये दिया गया है फिल्म क्रॉसिंग को, जिसे लेवान अकीन ने लिखा है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, ये दिया गया है लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन फिल्म डायरेक्टर फिलिप नॉइस को। बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड दिया गया है लंपन को, जिसे डायरेक्ट किया है निपुण धर्माधिकारी ने। विक्रांत मैसी, इन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। आप सभी जानते हैं 12th फेल मूवी में थे लीड रोल में। वहीं आइकॉनिक इंडियन डायरेक्टर रमेश सिप्पी और एक्टर जया प्रदा, इन्हें भी फेलिसिटेड यहाँ पर किया गया है इंडियन सिनेमा इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, इंडियन सिनेमा में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। हु वॉन द लास वेगास ग्रां प्री टाइटल? लास वेगास ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जॉर्ज रसेल। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से सुनिएगा क्या है पूरा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मैक्स वर्स्टैपन की। तो ये जो लास वेगास ग्रां प्री रहा, इसमें मैक्स वर्स्टैपन 5th पोजीशन पर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सीज़न की बात करें तो ओवरऑल जो इन्होंने अपनी रेसेस जीती हैं उस हिसाब से इन्होंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल जीत लिया है। भले ये इसमें रेस में 5th पोजीशन पर रहे हैं, इन्होंने जीती नहीं है, 5th पोजीशन पर रहे हैं। और फार्मूला 1 के इतिहास में ये 6th मैन बन गए हैं जिन्होंने 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल्स जीते हैं। और इसी महीने इन्होंने ब्राज़ीलियन GP जीता था।
तो वर्स्टैपन के अलावा किन कौन कौन जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीते हुए हैं? जुआन मैनुअल फोंगियो, ये फाइव टाइटल जीते हैं। एलन प्रोस्ट 4 टाइटल, माइकल शूमाकर 7, सेबेस्टियन वेटल 4, लुइस हैमिल्टन 7। अच्छा, अब जो ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जॉर्ज रसेल, इन्होंने लास वेगास जीपी टाइटल ये जीता है। ठीक है, तो जीता किसने? जॉर्ज रसेल ने। वेयर इज द साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल होवरिंग ओवर? चक्रवाती तूफान फेंगल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है या फिर कहाँ पर मंडरा रहा है? सही आंसर ऑप्शन सी है, बे ऑफ बंगाल। साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल ये जो है बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न हुआ है और पुडुचेरी तमिलनाडु में इसने अपनी दस्तक दी है। काफ़ी हैवी रेनफॉल इन पार्ट्स में हुई है। साइक्लोन आप सभी जानते हैं एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है एयर का, तो जहाँ पर भी लो प्रेशर एरिया बनता है उसका जो सेंटर है वहाँ पर ये एयर रहती है और इसके कारण कई वायलेंट स्टॉर्म्स बैड वेदर होता है। और साइक्लोन की विशेषता क्या होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ये एयर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, वहीं सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज ये रोटेट करती है। अच्छा, एक कमेटी बनाई हुई है, साइक्लोन का नाम किस तरह से रखा जाए? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन्होंने एक पैनल बनाया हुआ है। इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं, 13 कंट्रीज़ हैं इसमें से, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, ये सभी। तो एक एक करके सभी इसमें नाम देती हैं जो भी स्टॉर्म बनता है। और इस बार जो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म है फेंगल, इसका नाम दिया है सऊदी अरब ने, तो ये याद रखिएगा आप। Reliance Industries US unit has bought a 21% stake in which US-based helium production company? Reliance Industries की अमेरिकी इकाई ने अमेरिका स्थित किस हीलियम उत्पादन कंपनी में 21% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, वेवटेक हीलियम। तो ये बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इन्होंने अनाउंस किया है कि इनकी जो यूएस बेस्ड सब्सिडरी है रिलायंस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट यूएस से, इन्होंने 21% स्टेक हासिल किए हैं यूएस बेस्ड हीलियम प्रोडक्शन कंपनी वेवटेक हीलियम में, और 12 मिलियन यूएस डॉलर की ये डील रही है। हीलियम गैस आप सभी जानते हैं जो नेचुरल गैस उसका बायो प्रोडक्ट होता है। कई तरह की ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि कई सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और मेडिकल एप्लीकेशंस, साइंटिफिक रिसर्च, एरोस्पेस, एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सभी में इसका यूज़ होता है। इसी तरह के एक और करंट अफेयर देख लेते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ने अल्फ़ाबेट की जो सब्सिडरी है सोर्डलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स, इन्हें मंजूरी दे दी है कि ये वॉलमार्ट ग्रुप फर्म फ्लिपकार्ट में स्टेक एक्वायर कर सकते हैं। तो इसमें अभी इतनी जानकारी है न्यूज़ में, ठीक है, केवल अभी अप्रूवल इस तरह का दिया है। शोर्डलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग जो है होली ओन्ड सब्सिडरी है गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट की। व्हेन इज़ द नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, December 2, December 2। यहाँ पर गलती से 1 लिखा है, इसको PDF में सही कर देंगे, December 2। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं December 2-3-1984 को भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, तो उसी की एनिवर्सरी यहाँ पर ऑब्जर्व की जाती है। और इस डिज़ास्टर में कई लोग मारे गए थे, लगभग 15,000 से ज़्यादा डेथ्स हुई थी। भोपाल मध्य प्रदेश में होता है, किसके कारण? मेथिल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने के कारण। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक में तो नहीं पूछा जाता, पर जैसे SSC हो गया या फिर PCS हो गया, वहाँ पर ऑप्शन घुमा देते हैं। सब जगह आपको मेथिल आइसोसाइनेट लिखा मिलेगा, पर अलग अलग तरीके से, एक जगह मेथिल आइसोसाइनेट, एक जगह मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस तरह से। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे का थीम 2024 में है क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। वहीं आपको ये भी जान लेना चाहिए कि 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल इसका थीम है द बिग 3 कंप्यूटिंग एडवांसेस। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी 2 दिसंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। India recently signed a pact on cooperation on design and development of electric propulsion systems for the Indian Navy with which country? भारत ने किस देश के साथ भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन और विकास पर सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर, यूके। देखिए, भारत और यूके ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसके तहत ये
जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है इंडियन नेवी के लिए, उसको डिज़ाइन करने, उसके डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेशन करेंगे। तो ये जो है थर्ड जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हाल ही में हुई है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप के तहत। उसी दौरान ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया गया है। तो जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स हैं, इनको बनाया जाएगा इंडियन शिपयार्ड में, और इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम भी रहेगा। Which country approved a bill to restrict social media for children under the age of 16? किस देश ने 16 वर्ष से कम बच्चों के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित करने वाली विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ऑस्ट्रेलिया, इसने एक बिल अप्रूव किया है जिसके तहत जो सोशल मीडिया है बच्चों के लिए जिनकी एज 16 से कम है, वो बैन रहेगा। जो सोशल मीडिया है इस तरह के बच्चों के लिए जिनकी एज 16 से कम है, उनके लिए बैन रहेगा, वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बार वर्ल्ड में इस तरह का मेजर किसी देश द्वारा लिया गया है। और इसके लिए ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट सोशल मीडिया मिनिमम एज बिल 2024 को भी साइन किया गया है। और ये देखिए आप कि देश ने पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनी पर डाल दी है कि आपको रोकना है कि बच्चा किस तरह से 16 साल का जो है एक्सेस ना कर सके। अब सोशल मीडिया कंपनी किस तरह से रोकेगी? मतलब वैसे तो रोक सकती है अगर कोई ऑनेस्टी से ही डाल दे कि हाँ भाई हम अकाउंट बना रहे हैं और 16 साल से कम के हैं, तब नहीं आप देख सकते। पर आजकल तो जो बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के मोबाइल में सब लॉक भी खोलना जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं मोबाइल का फंक्शन, तो किसी के भी मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह का सिम्बॉलिक मेजरमेंट ही रहेगा ये। और यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उनको 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स या फिर 33 मिलियन यूएस डॉलर का फाइन भी लगेगा अगर वो इसे नहीं रोक पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैपिटल कैनबरा है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। विच कंपनी लॉन्च द ओमनीजेन AI सोल्यूशन? किस कंपनी ने ओमनीजेन AI समाधान लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने ओमनीजेन AI लॉन्च किया है। एक तरह का जनरेटिव AI ड्रिवन सोल्यूशन है। ठीक है, और ये खास करके अंडर राइटर्स जो होते हैं, अंडर राइटर्स का मतलब आप समझते हैं? अंडर राइटर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति या फिर वो कंपनी जो कि किसी तरह के रिस्क को एक्सेस करता है। ठीक है, उसको देखता है कि कितना रिस्क है किसी इन्वेस्टमेंट में या फिर किसी में। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस हम किसी कंपनी पे अप्लाई किया, तो वहाँ पर एक पर्सन होता है या फिर कंपनी होती है, उन्हें आप अंडर राइटर कह सकते हैं। वो लोग एसेस करते हैं कि हमारी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, हमें कितने रोग हैं, ठीक है, और क्या हम प्रीमियम दे भी सकते हैं या फिर कंपनी वालों को जो है घाटा तो नहीं हो जाएगा अगर हमें अपना प्रीमियम देगी, मतलब अगर हमें अपना क्लाइंट बनाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी हमें देगी तो उन्हें घाटा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब जो एसेस करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में, उन्हें अंडर राइटर बोलते हैं, जो रिस्क को एक्सेस करते हैं कि कितना रिस्क है किसी चीज़ में। तो उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ओमनीजेन AI पर वो जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे ChatGPT पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम किसी रिस्क को एसेस करें। Who has been appointed as the managing director for Google Devices and Services in India? भारत में गूगल डिवाइसेस और सेवाओं के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मिथुल शाह। गूगल ने फॉर्मर हेड ऑफ कंज्यूमर सेल्स एट एप्पल इंडिया मिथुल शाह को पिक्सल स्मार्टफोन डिवाइसेस और सर्विसेज बिजनेस जो है भारत में, उसका हेड नियुक्त किया है। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे गूगल डिवाइसेस एंड सर्विसेज के इंडिया में। इससे पहले ये एप्पल में थे। वट वॉज द ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर इन सेकेंड क्वार्टर 2024-25? 2024-25 सेकेंड क्वार्टर में अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक की वृद्धि दर वर्ष दर वर्ष क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 4.3%। रिजर्व बैंक ने अपना क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स लॉन्च किया है 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर के लिए 10 मेजर सिटीज़ के लिए। और जो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स है ये 4.3% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2024-25 सेकेंड क्वार्टर में, और प्रीवियस क्वार्टर में 3.3% था, और एक साल पहले जो है ये 3.5% था सेकेंड क्वार्टर में ही। और जो HPI ग्रोथ देखें अगर हम तो 8.8% ग्रोथ बेंगलुरु में रही है, वही -2.0 की जो है डिक्लाइन कानपुर में देखने के लिए मिला। यदि हम सिक्वेंशियल बेसिस पर बात करें, सिक्वेंशियल मतलब क्वार्टर बेसिस पर, तो ऑल इंडिया HPI 0.1% से डिक्रीज़ किया है 2024-25 के सेकेंड क्वार्टर में। और अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई
यहाँ पर सिक्वेंशियल राइज देखने को मिला है हाउस प्राइसेस में। What was India's real GDP growth rate in July to September 2024? जुलाई सितंबर 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी 5.4%। देखिए इंडिया की जो रियल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ है ये 7 क्वार्टर लो पर पहुंच गई है, मतलब पिछले 7 क्वार्टर में इतनी लो नहीं हुई जितनी अब ये पहुंच गई है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो 5.4% रही है जुलाई से सितंबर 2024 के क्वार्टर में। और कारण भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्यों इतनी कम रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में और माइनिंग एंड क्वेरिंग में ग्रोथ बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिली है, काफ़ी कम ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो ये सब डेटा है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। तो जो 5.4% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है सेकेंड क्वार्टर में, ये अप्रैल से जून क्वार्टर में जो ग्रोथ थी 6.7 इससे भी कम है, और जुलाई से सितंबर 2023 की जो ग्रोथ थी 8.1 उससे भी कम है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो टोटल जो ग्रोस वैल्यू एडेड आउटपुट है उसमें 17% इसका शेयर रहता है, ये केवल 2.2% से बढ़ा है जुलाई से सितंबर में। वहीं माइनिंग एंड क्वेरिंग की बात करें तो इसमें भी 0.1% का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है, जबकि जो प्रीवियस क्वार्टर में 7.2% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली थी और एक साल पहले 11.1% की ग्रोथ इसमें देखने के लिए मिली थी। प्राइमरी सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर 3.5% से ग्रो किया है जुलाई से सितंबर में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने के लिए मिली है 7.7% की। सर्विसेज सेक्टर भी जो है 7.1% से बढ़ा है। Which award did GAIL India Limited receive at the FIPI Oil and Gas Awards 2023? FIPI Oil and Gas Awards 2023 में गेल इंडिया लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी हाइड्रोजन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ द ईयर। तो गेल इंडिया लिमिटेड को जो है FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड 2023 में जो है एक अवार्ड मिला है, इनिशिएटिव्स इन प्रमोटिंग हाइड्रोजन कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है हरदीप सिंह पुरी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। फॉर विच टर्म हैज़ इंडिया बीन री इलेक्टेड टू द UN पीस बिल्डिंग कमीशन? भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में किस कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए 2025-2026। देखिए भारत को UN पीस बिल्डिंग कमीशन में री इलेक्ट किया गया है 2025-26 के लिए। इंडिया का जो करंट टर्म है इस कमीशन का, ये 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। जो पीस बिल्डिंग कमीशन है इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है और इसमें 31 मेंबर स्टेट्स हैं जिन्हें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से इलेक्ट किया जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज 2024 PT5? तो ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है 11 मीटर्स डायमीटर का। इसको एटलस साउथ अफ्रीका स्विट्जरलैंड द्वारा डिस्कवर किया गया है। वेयर इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड? द हेग, नीदरलैंड। Global Alliance Against Hunger and Poverty was launched by which grouping? G20. Recently, Kyasanur forest disease, also known as monkey fever, emerged in which state? Karnataka. Manhattan prosecutor Alvin Bragg has returned to India. How many antiquities, including sacred temple sculptures, that had been smuggled to the US? Answer is 1440. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लीडार? कजान डिक्लेरेशन वाज रिसेंटली adopted by which group of countries? India is aiming to eradicate foot and mouth disease in its livestock by which year? The President of India Draupadi Murmu inaugurated Swami Vivekananda Vidya Mandir at which place? Where in India recently 24 pairs of prehistoric footprints and a human figure have been found carved into rock? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट और इंश्योरेंस सेक्टर ये कवर किया गया है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि अगर आप इंटरव्यू भी देते हैं PO का तो वहाँ पर भी काफ़ी बेनिफिशियल ये बैच रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर ये सब पूछा जाता है बैंकिंग अवेयरनेस। तो 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs इसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट मटेरियल आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे और
कोई डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, डेमो पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो वो हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वो आप देख लीजिएगा। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह का मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।